सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा महाराज जी ने पूरी रामायण का सार, पूरा निचोड़ किस तरह से 2 शब्दों में अपने भक्त को बताया। और वो भक्त जिन्होंने बाबा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया। आप दादा मुखर्जी को तो जानते ही होंगे, कमला दीदी को भी जानते होंगे। कमला दीदी दादा मुखर्जी की धर्मपत्नी। इलाहाबाद चर्च लेन बाबा नीम करोली महाराज जी ने अपना बहुत सा समय कमला दीदी और दादा मुखर्जी के साथ बिताया। जब कभी पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती तो बाबा महाराज जी दादा मुखर्जी के घर काफ़ी समय रहते और अपने भक्तों को दर्शन देते। आज भी आप इलाहाबाद चर्च लेन बाबा महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे तो बस आपको मैं क्या बताऊं, बाबा महाराज जी आज भी साक्षात वहां पर मौजूद हैं। नित्य लीलाएं बाबा महाराज जी वहां पर करते हैं। बाबा महाराज जी के श्री चरण आज भी वहां पर हैं। इलाहाबाद चर्च लेन की मैं पूरी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आई हुई हूँ। जो भक्त मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप भी जान पाएंगे कि बाबा महाराज जी का एक धाम जो है इलाहाबाद चर्च लेन में भी है। कमला दीदी बताती हैं कि कमला दीदी को दुर्गा सप्तमी का पाठ और रामायण का यानी कि रामचरितमानस का पाठ उन्होंने संकल्प ले रखा था और वह प्रतिदिन किया करती थी। और ये बात 1975 की है। कमला दीदी बताती हैं संकल्प ले रखा था, इसी कारण उन्हें प्रतिदिन बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। दीदी बताती हैं कि सुबह मुझे स्कूल भी जाना पड़ता था क्योंकि दीदी स्कूल में पढ़ाती थी और स्कूल सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था। अब क्योंकि संकल्प ले रखा था, इसीलिए दीदी को बहुत सुबह उठना पड़ता था और पाठ पूरा करना पड़ता था। दीदी बिना पाठ के चाय भी नहीं पिया करती थी। दीदी बताती हैं जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तब हमें बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब हम संकल्प ले लेते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन बाबा महाराज जी ने किस तरह से इस पूरे पाठ को, पूरी पूजा पाठ का एक जो सार बताया, जो निचोड़ बताया, वो कमला दीदी अपनी इस लीला में बताती है। जो उनके साथ ये अनुभव हुआ, ये जो लीला हुई, वो कमला दीदी बताती है। दीदी बताती है कि स्कूल जाने की जल्दबाजी में सुबह वो जल्दी उठ जाया करती थी और अपना दुर्गा सप्तमी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। और इतना भी उन्हें समय नहीं मिल पाता था कि वह 2 घूंट चाय भी पी सके। और सुबह 7 बजे स्कूल शुरू हो जाता था। स्कूल जाने के बाद दीदी 12 बजे स्कूल छूटता था, तब अपने घर दिन में आती थी। जब घर आने के बाद सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद और खुद भी खाने के बाद वह 2 से 2:30 बजे के बीच में पाठ का शुरू करती थी। जब दादा मुखर्जी, उनके देवर सुबोध मुखर्जी और उनकी सास मौसी माँ सब अपने अपने विश्राम के लिए चले जाते थे, तब दीदी पाठ शुरू किया करती थी। दीदी बताती है कि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो दीदी ने सोचा बाबा महाराज जी का जो बड़ा भवन है यानी कि बड़ा कमरा है, जहाँ पर बाबा महाराज जी का तखत है, और उसी तखत पर बैठकर बाबा महाराज जी अपने सभी भक्तों को दर्शन दिया करते थे और उनके साथ बहुत सारी बातें किया करते थे। दीदी ने सोचा आज क्यों ना बाबा महाराज जी के तखत के पास बैठकर ही मैं पाठ कर लूं। दीदी पाठ करने लगी। जब पाठ करने लगी तब उनको ये आभास हुआ कि एक सफेद चादर ओढ़े हुए एक व्यक्ति उनके पास आके खड़ा हो गया है। लेकिन क्योंकि दीदी को पाठ पूरा करना था, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले रखा था और पाठ को पूरा करने की वजह से उन्होंने नजर उठाकर भी नहीं देखा कि वह व्यक्ति कौन है। उन्होंने सोचा अगर देखूंगी तो समय बर्बाद होगा,
समय नष्ट होगा। इसी कारण उन्होंने अपने पाठ को जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया, क्योंकि दीदी के दिमाग में ये था कि मुझे संकल्प पूरा करना है, मुझे पाठ पूरा करना है। इसीलिए दीदी ने सिर उठाकर भी नहीं देखा कि आखिर वह व्यक्ति कौन है। खैर, अगला दिन आया और अगले दिन अष्टमी थी। दीदी स्कूल गई और स्कूल से फिर वापसी आई। जब आई तब उन्होंने फिर से अपना पाठ करना शुरू कर दिया। जब दीदी ने पाठ करना शुरू किया, जैसे ही पन्ने खोले तो पिछले दिन यानी सप्तमी के वह सभी पन्ने खुल गए। वो बताती हैं, पृष्ठ नंबर 744 पर जैसे ही वह पन्ना उन्होंने खोला, क्या देखती हैं कि बाबा महाराज जी के हाथों से लिखे पेंसिल से राम राम का वह पन्ना वहीं पर उन्हें दिखा। देखते ही आश्चर्यचकित रह गईं कमला दीदी, क्योंकि वह बाबा महाराज जी के हाथों से लिखे हुए थे राम राम के वो शब्द, जो कि उल्टी तरफ से शुरू होकर सीधी तरफ थे। ये देखकर दीदी को बड़ी हैरानी हुई और दीदी बताती हैं कि जब दादा मुखर्जी उठे तब दीदी ने दादा मुखर्जी को फटाफट ये दिखाया कि देखो ये कैसा चमत्कार है। जब दादा मुखर्जी ने वह देखा तब वह भी आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए, और उन्होंने बाबा महाराज जी के जो और भक्त थे जैसे रघुनंदन पंत जी, उन सबको बुलाया। और जब उन्होंने वह देखी बाबा महाराज जी की ये लीला, तब उन्होंने कहा कि बाबा महाराज जी ने पूरे पाठ का, पूरे रामचरितमानस के पाठ का ये एक सार, एक पूरा निचोड़ बाबा महाराज जी ने हम सबको बताया है। क्योंकि हम सब संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार उस संकल्प को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये हम सभी के साथ होता है। तो उस राम राम के शब्द से बाबा महाराज जी यही कहना चाह रहे थे। कहना क्या चाह रहे थे? बाबा महाराज जी तो हमेशा से यही कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो है राम राम। हमेशा बाबा महाराज जी खुद भी राम राम का उच्चारण किया करते थे और राम राम का लेखन किया करते थे। सोचो, बाबा महाराज जी ने हमारी सारी दिक्कतें, सारी परेशानी कितनी कम कर दी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, हम ये पाठ करेंगे, हम वो पाठ करेंगे तो हमें शायद हमारे दुख कम होंगे या हम पर कृपा ज़्यादा होगी। लेकिन बाबा महाराज जी हमेशा कहते हैं, अगर तुमने राम राम का उच्चारण कर लिया तो फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बाबा महाराज जी राम 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 का ही उच्चारण किया करते थे। तो ये वो दो शब्द हैं जिसका बाबा महाराज जी ने पूरा निचोड़ निकाल कर हम सबको समझाया है। ये बाबा महाराज जी की लीला कमला दीदी बताती हैं। धन्य है कमला दीदी और दादा मुखर्जी, जिन्होंने बाबा महाराज जी का साक्षात्कार किया और उनके सानिध्य में अपना बहुत समय बिताया है। बाबा महाराज जी ने मुझे भी ये अवसर प्रदान किया कि मैं भी इलाहाबाद चर्च लेन गई और बाबा महाराज जी के दर्शन करके आई। लेकिन वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अगर आप सभी भक्त भी अगर आप भी जाना चाहें तो ज़रूर बाबा महाराज जी के दर्शन करके आइएगा। दिल को जो सुकून और शांति मिलेगी ना, बस क्या ही बताऊं। और आपको पता है, जो दादा मुखर्जी का घर है वहाँ पर आप बाबा महाराज जी के जो चरण हैं उनके साक्षात दर्शन करके आएंगे। वहाँ पर फर्श पर बाबा महाराज जी के चरण हैं। आप में से जो भी भक्त जाएं ज़रूर दर्शन करके आइए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली और बहुत ही धन्य मानते हैं कि बाबा महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ रखा है। मन बहुत ही खुश हो जाता है जब बाबा महाराज जी की ऐसी लीलाएं सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें,
खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की। जय सिया राम। जय सिया राम।